Hi, good evening. आज फिर it's a Sunday and I was busy with the chess conference at Kashipur, but I've managed to come back to you. आज मैंने बात करनी है न्यूरोपैथी की, जो टॉपिक मेरा हमेशा से मैं इंसिस्ट करता हूँ, इग्नोर होता है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा पेशेंट्स मेरे पास डायबिटीज़ के जब आते हैं तो उनको पहले ही न्यूरोपैथी हो चुकी होती है, दे आर ऑलरेडी इनटू इट, बट अभी स्टार्टिंग स्टेजेस किसी की होती हैं, किसी की सीवियर स्टेज होती है। न्यूरोपैथी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको, तीन तरह की होती है, एक सेंसरी, एक मोटर और एक ऑटोनॉमिक। सेंसरी होती है जो स्किन के ऊपर हमें सेंसेशंस फील होती है। पहले तो नर्व्स बता दूं, नर्व और आर्टरी में लोग गलती कर देते हैं। नर्व होती है जो करंट की तरह तारे हमारे स्पाइनल कॉर्ड दिमाग से चलती हैं और हमें सेंसेशंस देती हैं, ठंडे की, गर्म की, सर्द की, किसी चीज को कंट्रोल करने की, मोशन को, यूरिन को, बावल को, ब्लैडर, सारे अंग, सब ऑर्गन्स को हमारे कंट्रोल करती है, इंक्लूडिंग हार्ट। तो सेंसरी में होता है कि हमारे हाथ पैरों में जो है सुइयां चुभती हैं, आग निकलती है, सेक निकलता है, किसी को जलन होती है, किसी को बहुत सर्दी होती है और किसी को बहुत एक्सक्रूशिएटिंग, आई रिपीट, एक्सक्रूशिएटिंग वेरी सीवियर पेन होती है, पूरे लिम्ब में पेन जाती है, जिसे लोग शाइटिका कह के टाल देते हैं। तो ये सेंसरी हो गई। देन इज मोटर, इज जो मसल्स में होती है, स्मॉल मसल्स जो होते हैं हमारे पैरों के और हाथों के, उससे स्टार्ट होती है। इससे मसल पावर कम होती है, हमारे लिम्स की पावर, हमारी ग्रिप पावर कम होती है और स्टेबिलिटी और बैलेंस खत्म होता है। इसलिए मैं एक्सरसाइज जब बताता हूँ एल्डरली पेशेंट को तो खासकर मैं कहता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंसिंग एक्सरसाइज। एक पैर पे खड़े होकर दोनों हाथ फैला के अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नर्व्स और मसल्स आपके वीक हो चुके हैं, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंट्रोल, और एक्सेसिव फॉल्स का, गिरने का खतरा ज्यादा रहता है। तीसरी होती है ऑटोनॉमिक, जो कि हमारे ब्लैडर को, बावल को, हार्ट को, सबको अफेक्ट करती है। जब ये ब्लैडर को अफेक्ट करती है तो क्या होता है, कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं होती, पूरा यूरिन बाहर नहीं आता, एक बार जाने पे यूरिन रुका रहता है ब्लैडर में, दैट इज कॉल्ड स्टेसिस, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, जिसकी वजह से कि बैक्टीरिया को ग्रो करने का टाइम मिल जाता है। तो जो वजह होती है सबसे बड़ी, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो मेल्स में होते हैं, स्पेशली फीमेल्स में मैं हर बार ये बात भी बोलता हूँ। या फिर बाद में ज्यादा बढ़ जाती है तो ब्लैडर पे यूरिन कंट्रोल खत्म हो जाता है, वॉशरूम तक जाते जाते आपको लगता है कि आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, और होता भी नहीं, कई लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं। यही हाल बाद में और आगे बढ़ने पर बावल का, पेट का होता है कि टॉयलेट में मोशन पे कंट्रोल नहीं रह जाता। सो मैं ये समझूंगा इन सब चीजों से बचा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अच्छा शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बीपी कंट्रोल करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, डाइट वॉच रख के, अपने डॉक्टर से लगातार मिलकर और टाइम से दवा खा के। आपका डॉक्टर कैपेबल होता है आपको बताने के लिए, अगर नहीं तो आगे जाइए, जो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करे उससे बात कीजिए। टेक योर प्रॉपर मेडिसिन, डू नॉट इग्नोर न्यूरोपैथी एट ऑल फ्रेंड्स, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू, बिकॉज